Buenos días, गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। आज आपको प्रपोजिशन दिलोगार यानी कि किसी चीज़ की सिमत का, मौजूदगी का जो है वो शो करने का तरीका बताएंगे। ये अल्फाज जो आप को अगर आ जाएं तो आप किसी से डायरेक्शन पूछते हैं या किसी को बतानी हो कोई चीज़ तो बहुत आसानी रहेगी आपको। काफ़ी लोग स्पेन में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं लेकिन उनको ये अल्फाज नहीं पता, उनको मखसूस सिर्फ अल्फाज आते हैं अपने नाम, पता, हाल वगैरह के, लेकिन बाकायदा जो ज़ुबान बोली जाती है अच्छे तरीके से उसमें ये अल्फाज ज़रूर आने चाहिए, इनके मुताबिक आप गुफ्तगू करनी चाहिए। तो इसमें पहला लफ्ज़ है देत्रास दे। देत्रास दे, ये फ़ोटो में भी उन्होंने बताया जो जो लफ्ज़ लिखे हैं ना उसके मफ़हूम समझाने के लिए। देत्रास दे का मतलब होता है बिहाइंड, पीछे किसी के होना। तो पहला लफ्ज़ है देत्रास दे और फ़िक्रे में यूज़ कर रहे हैं एल पेरो, एक कुत्ता, एस्ता वो है, देत्रास दे अल कार्टेरो, कार्टेरो कुत्ता जो है वो डाकिये के पीछे है, देत्रास दे। अब कोई जगह बतानी हो यानी कि फ़लाँ दुकान किस जगह है या फ़लाँ, तो आप कह सकते हैं देत्रास दी स्टेशन, स्टेशन के पीछे है वो, या फ़लाँ चीज़ के पीछे है वो, देत्रास दे। अगला लफ्ज़ है देलांते दे। देलांते दे होता है, देलांते लफ्ज़ दे ऑफ के लिए बोलते हैं, देलांते दे फ्रंट ऑफ, सामने होना। फ़िक्रे में यूज़ कर सकते हैं एल पेरो एस्ता देलांते दे दिल होम्ब्रे, कुत्ता आदमी के आगे है। अगला लफ्ज़ है अल लादो दे। लादो बेसिकली लफ्ज़ है, अल और दे जो है ये प्रपोजिशन एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, जैसे इज़ आर होता है। अल लादो दे साथ होना। एल पेरो एस्ता अल लादो दे दोस हुएसोस, कुत्ता दो हड्डियों के साथ है। आप जगह को पूछनी हो तो वो बता सकते हैं कि फ़लाँ दुकान फ़लाँ के साथ है। आप कह सकते हैं अल लादो दे फ्रूटेरिया, वो फ्रूटेरिया के साथ है, या अल लादो दे मर्कादोना, वो मर्कादोना के साथ उसका घर है, अल लादो दे। ठीक है जी। इसके आगे इंट्रे, इंट्रे का मतलब होता है बीटवीन, इंग्लिश में, उर्दू में दरमियान। यहाँ फ़िक्रे में यूज़ कर सकते हैं अल वोएसो एस्ता इंट्रे ला दोस परस्पेरोस, हड्डी दो कुत्तों के दरमियान है। या आप कहीं अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं जब आप किसको समझाने का कि लड़ाई हो रही है, दो बंदों के दरमियान लड़ाई है यार, या उनके आपस की लड़ाई है, तो या उनके आपस का मसला है, तो उसको फ़िक्रे में यूज़ करेंगे एस्ता इंट्रे इयोस, ये उनके दरमियान का मसला है। एस्ता इंट्रे इयोस, इंट्रे यानी कि दरमियान, बीटवीन। अगला लफ्ज़ है इनफ्रंते। इनफ्रंते इसका मतलब होता है फ्रंट, सामने होना। ये और दिलांते का जो है ये थोड़ा मिक्स मिलता जुलता ही है। दिलांते आगे होना, इनफ्रंट होता है सामने होना। एल वोएसो एस्ता इनफ्रंते दी पेर्रो, हड्डी कुत्ते के सामने है। फ़िक्रे में हम जब किसी जगह का पूछना चाहते हैं तो आप किसी को बताना चाहते हैं कि हस्पताल के सामने जो है वो फ़लाँ मेडिकल स्टोर है या सब्ज़ी की दुकान है, तो आप बोल सकते हैं अल फ्रंते दी स्तासियों, अल फ्रंते दी अस्पताल, अस्पताल के सामने जो ये फ़लाँ दुकान है या फ़लाँ घर है, आप बता सकते हैं। आगे सोब्रे, सोब्रे दे बाखो दे, ये दो लफ्ज़ उन्होंने इकट्ठे लिख दिए। सोब्रे होता है ऊपर होना, सोब्रे द मेसा, मेज़ के ऊपर। देबाखो होता है नीचे, देबाखो दे मेसा, मेज़ के नीचे। ये लफ्ज़ सोब्रे और देबाखो दोनों अपोजिट हैं। सोब्रे होता है ऊपर होना, देबाखो होता है नीचे होना। अगला लफ्ज़ है इन, डेंट्रो दे, ये दोनों मुतरादफ लफ्ज़ हैं। इन डेंट्रो दे, इन डेंट्रो दे अंदर होना किसी चीज़ का, डेंट्रो दे habitación, कमरे के अंदर, या डेंट्रो दे काखा, काखा बोलते हैं बॉक्स को, बॉक्स के अंदर। डेंट्रो दे का मतलब होता है अंदर होना, इंटर, किसी चीज़ के अंदर होना। अगला सवाल जवाब लफ्ज़ है इंसीमा दे, ऊपर होना के। सोब्रे और इंसीमा ये एक भी मतलब इसका मिलता जुलता है। इंसीमा दे मेसा,
मेज़ के ऊपर है। इंसीमा दे armario, इंसीमा दे caja, बॉक्स के ऊपर। इंसीमा और सोब्रे ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, इसको ज़हन में रखिए। इंसीमा ये लफ्ज़ दे जो होता है ये प्रोपोजिशन है, ऑफ कहना जिसको। मेज़ के ऊपर, के का जो मतलब है, के का वर्ड है उर्दू में, उसकी जगह ये स्पेनिश में दे बोला जाता है। इंसीमा दे मेज़ के, इंसीमा दे ऊपर होना, इंसीमा दे मेसा, मेज़ के ऊपर। उम्मीद है ये वर्ड आप याद करेंगे और अपनी गुफ्तगू में यूज़ करेंगे जब भी आप बोलेंगे। तो नेक्स्ट लेसन के लिए इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होगा।